इतना विरह व्याप्त हो गया कि वो प्रलाप करने लगते हैं। और क्या कहते हैं अपने लक्ष्मण भैया से, लक्ष्मण जी से पूछते हैं, अरे लक्ष्मण ये तो बताओ भैया मैं कौन हूँ। अपने आप को भूल गए किशोरी जी के विरह में। कहते हैं लक्ष्मण ये तो बताओ मैं कौन हूँ। तो लक्ष्मण जी से जब पूछते हैं बताओ तो लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु आप तो साक्षात भगवान हैं, भगवान हैं। फिर पूछते हैं लक्ष्मण मैं कौन भगवान हूँ। माने ये प्रलाप की स्थिति होती शरीर की, माने होश नहीं रहता। राम जी पूछते हैं भैया मैं कौन भगवान हूँ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप रघुवंश भूषण श्री राम जी महाराज हैं। तो फिर राम जी कहते हैं भैया ये तो बताओ आखिर तुम कौन हो। जिन भैया के बिना राम जी रहते नहीं, लेकिन प्रलाप एक ऐसा होता है कि उन्हें सब भूल गया। कहते हैं भैया तुम कौन हो ये तो बताओ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं अरे प्रभु दयालु आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, अरे मैं तो आपका छोटा भाई आपका दास हूँ। तो फिर भगवान पूछते हैं ये तो बताओ हम इस जंगल में क्यों घूम रहे हैं भाई, इस जंगल में हम इधर क्या कर रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं। तो श्री लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा प्रभु यहाँ पर हम देवी की खोज कर रहे हैं, देवी की खोज कर रहे हैं। तो राम जी महाराज चौंके और पूछने लगे कि आखिर कौन सी देवी की खोज कर रहे हैं। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो श्री जानकी जी हैं, सीता जी हैं, हम उनकी खोज में लगे हुए। बस इतना सुनना था कि फिर राम जी महाराज व्याकुल हो गए। हा किशोरी हा सीते तू कहाँ चली गई, किम सहजाय अनक तो भी कहाँ पाई, प्रिया बेग प्रकटत कसनाई। तुम कहाँ चली गई हो, तुम प्रकट हो जाओ, अरे मुझसे छुपो नहीं। यानी इस तरह का रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। इसका नाम क्या है, प्रलाप। फिर एक स्थिति होती है व्याधि। जीवन में आदि और व्याधि ये दो स्थितियां हैं। शरीर में जो वेदना होती है, जो शरीर में जो कष्ट होता है उसे कहते हैं व्याधि। और जो मन में दुख होता है, जिससे मन दुखी रहता है, उसे कहते हैं आदि। तो इस स्थिति में उस मन भी दुखी रहता है और शरीर भी दुखी रहता है। तो आदि और व्याधि ये दोनों स्थितियां उसे वर्ण कर लेती हैं। तो और अंतिम स्थिति है क्या, नहीं अभी उन्माद, उन्माद की स्थिति। उन्माद में क्या है कि उसकी संपूर्ण चेष्टाएं बदल जाती, नहाना धोना, समय से उठना जागना, ये पता नहीं। जैसे जब प्रीत करें जब तीनों भाई उपजई सन्नपात दुखदाई, वो स्थिति आ जाती है तो उसे याद ही नहीं रहता कि मैं क्या करता हूँ। ये उन्माद की अवस्था, इसको विरहोन्माद कहते हैं। उसके लिए कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि राधिका जी की दशा क्या है। कहते हैं उनकी दशा तो बड़ी विचित्र है राधिका जी की। घर के भीतर ही घूमती रहती हैं। क्यों घूमती हैं, अपने प्यारे को पाने के लिए। उनको ये मालूम बिल्कुल नहीं है कि वो तो मथुरा चले गए, पर उनके जीवन में ऐसी उन्माद स्थिति आ जाती है कि वो अपने ही माल में ढूंढती रहती हैं, घूमती रहती हैं। तो कभी कभी उन्हें लगता है कि प्यारे तो हमारे साथ में हैं। ये जब स्थिति आती है तो खिलखिला करके हंसने लगती हैं, खिलखिलाने लगती हैं। फिर इसके बाद अचेतन जब अवस्था आ जाती है तो उनके मुंह से पता नहीं क्या क्या निकलता है, अंत में बेहोश हो जाती हैं। इस तरह की स्थिति क्या है, उन्माद की स्थिति होती है। फिर इसके बाद होता है मोह। मोह संसार का मोह नहीं, मोह सकल व्याधि कर मूला। संसार का जो मोह है वो अनेक प्रकार का कष्ट देता है, लेकिन भगवान के प्रति का जो मोह होता है वो कष्ट तो शरीर को देता है, लेकिन उसका जो आत्मा है प्रसन्न रहती है। तो मोह में
उनके शरीर के जितने अंग हैं सब शिथिल हो जाते हैं, एक प्रकार की व्याकुलता आ जाती है और व्याकुल की स्थिति में वो मूर्छित होकर के गिर पड़ता है। और अंतिम दशा है प्रेमी की मृत्यु। ये मृत्यु नहीं, शरीर नहीं छूटता, उसके जीवन में क्या है मृत्यु का कि जैसे शरीर छूट गया तो झगड़ा ही मिट गया, वो प्रेम किस काम का जहाँ मृत्यु आ जाए, है ना। तो मृत्यु का मतलब कि वो दिन रात से बचे रहना, माने वो एकदम विरह की इसी स्थिति में पहुँच जाता है कि उसे शरीर का भान ही नहीं रहता, माने बेहोश होकर के पड़ा रहता है। जैसे लोग समझते हैं कि मौत हो गई, वो हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, कई महीनों तक इस स्थिति में, समाधि भी बोलते हैं, इस स्थिति में आ जाता है। तो ये मृत्यु की जो है अंतिम स्थिति प्रेमी की होती है। इस तरह से महाप्रभु की ये सब दशाएं हैं। महाप्रभु की इन दशाओं में ये सब कैसे होता है? भाव के कारण। महाप्रभु की जो दशा है भाव में भरे रहते थे, वो अपने आप को राधा भाव में हमेशा मने सोचा करते थे। तो ये भाव की भी 4 दशाएं होती हैं। एक तो होता है भावोदय, दूसरा भाव संधि, तीसरा है भाव सावल्य और चौथा है भाव शांति। किसी कारण से जो हृदय में भाव उत्पन्न हुआ, किसी तरह का भक्तों के हृदय में भाव पैदा होते रहते हैं, तो भाव की स्थिति में जो भाव पैदा हुआ कि चलो आज से हम भगवान की सेवा करेंगे, चलो आज से भगवान के लिए हम ये करेंगे, आज से भगवान को ये करेंगे, इस स्थिति को कहते हैं भावोदय। भाव का उदय हुआ हृदय में तो भावोदय हुआ। भाव संधि, भाव संधि के लिए कहते हैं कि जैसे निर्वेद, विषाद, दैन्य, ग्लानि, तम, मद, गर्व, शंका, त्रास, उद्वेग, ये जितने भी हैं ये सब भाव की संधि में प्रकट हुआ करती हैं। इन सब बातों का असली तात्पर्य यह है कि हृदय में जब किसी की लगन लग जाती, जब लगन लग जाती है, जब कोई वस्तु हृदय में धस जाती है, उसके प्रति प्रेम हो जाता है, किसी की रूप माधुरी जब आँखों में समा जाती है, उससे अनुराग जब हो जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो इस भाव को में भी 2 प्रकार के भाव हैं, एक कहलाता है महाभाव और दूसरा है अधिरूढ़ा भाव और तथा सात्विक विकार। तो विरह की दशाएं तो अपने आप उदित होंगी ही, माने विरह की स्थिति सबसे विशेष मानी जाती है। विरह की स्थिति में ही उसको मूर्छा आती है, बेहोश पड़ा रहता है। जब स्थिति जब ऐसी आती है तो स्वयं भगवान उसके पास आकर के उसे जो है सचेत करते हैं, क्योंकि कोई है ही नहीं। तो इस तरह से विरह की कई प्रकार की स्थितियां बताई गई हैं। उसके नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होते रहते हैं। महाप्रभु जो है 18 वर्षों तक उनके नेत्रों से निरंतर अश्रु टपकते नहीं रहे, धारा बहती रही है, दोनों नेत्रों से धारा बहती रहती। और हमेशा भक्तों का कहना है कि महाप्रभु जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे तो गरुड़ स्तंभ के पास खड़े हो जाते थे, तो वहाँ पर एक गड्ढा बना था, तो उनके नेत्रों के जल से वो गड्ढा भर जाता था। 18 वर्षों तक महाप्रभु इस तरह से रोए हैं। तो रोते रहते थे, माने 1-2 दिन नहीं, 2 साल नहीं, 18 वर्ष तक निरंतर उनके आँखों से रात दिन अश्रु बहते ही रहते थे। उस स्थिति में उन्मादावस्था भी आ जाती थी। जगन्नाथ जी का दर्शन कर जाना उनका बंद हो गया, जबकि शरीर ही काम नहीं करता है। तो इस तरह से भक्त लोग ऐसे महापुरुष का दर्शन करते थे कि प्रेम की क्या स्थिति होती है। जब महाप्रभु राधा भाव में रहा करते थे तो उनके शरीर में अनेक प्रकार के भाव उदित होते थे।
जो प्रत्यक्ष दिखाई देते थे लोगों को। एक दिन की बात है, थोड़ा समय और है भैया, एक दिन की बात है कि महाप्रभु गंभीरा में सो रहे थे, माने रात्रि में शयन कर रहे थे। उसी समय उन्हें स्वप्न आता है, क्योंकि राधा भाव में है, राधा भाव उनका निरंतर बना रहता था। उसको दिव्य भाव कहते हैं, क्योंकि राधा भाव की उपासना सभी कोई नहीं कर सकते, लेकिन ये कोई और थोड़ी हैं, श्याम सुंदर ही तो हैं, तो उस भाव में पहुंच गए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्वप्न में उन्होंने देखा कि रास लीला हो रही। जब रास लीला का उन्हें दर्शन हुआ, ये क्या स्वप्न जैसे, माने उस तरह का स्वप्न नहीं था, जागृत में भी और स्वप्न दोनों स्थिति थी। जब उनका दर्शन या देखा कि अरे बहुत दिनों के बाद हमारे प्यारे वृंदावन आए हुए, वही सुंदर अलकावली है, सुंदर मुस्कान है, उनके हाव भाव कटाक्ष जो नेत्र उसी प्रकार से रास में थिरक रहे हैं, सखियों को गले लगा रहे हैं, कितना सुख कितना आनंद ताथा थे ही कर करके नृत्य कर रहे हैं, है ना। कहीं गोपियों के तरफ सैन चलाते हैं, उन्हें अपने पास बुलाते हैं। ये महाप्रभु जैसे ही दर्शन किया उन्होंने, अब वो स्वयं राधा हैं उनके साथ में, तो वो सब भूल गए, अपने आप को भूल गए। अब उन्हें ये लगता ही नहीं है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि जागृत में हूँ, वो तो उस आनंद में मग्न थे। और जबकि महाचैतन्य प्रभु हमेशा 4 बजे रोज उठ जाते थे और नित्य क्रिया करने के बाद सीधे भगवान का दर्शन करने जगन्नाथ भगवान का जाया करते थे। लेकिन आज उस आनंद में ऐसे विभोर हुए कि दिन चढ़ाया, 7-8 बजने लगे। तो उनके साथ में जो उनका सेवक गोविंद रहता था, उनने कल्पना किया कि हम प्रभु हमेशा 4 बजे उठ जाते हैं, लेकिन कारण क्या है कि दिन इतना निकल आया, उठे नहीं, लगता है मुझसे गलती हो गई, कहीं ना कहीं त्रुटि हो गई है, जिसके कारण महाचैतन्य प्रभु नाराज हैं मुझसे, इसलिए उठ नहीं रहे, ऐसा सोचने लगे। लेकिन शिष्य का कर्तव्य क्या है, भले नाराज हो गए लेकिन मुझे तो उठाना चाहिए, सेवा तो उनकी करना चाहिए। तो गोविंद जा कर के महाप्रभु के चरणों में बैठ कर के उनके चरणों को जो सहलाने लगे, माने दाबने लगे। और जैसे ही दाबते हैं, सहलाते हैं, महाचैतन्य प्रभु उठ करके बैठ जाते हैं, कृष्ण कृष्ण कहने लगे, कहीं माधव माधव कहने लगे और रोने लगे। तो हाथ जोड़ करके गोविंद ने कहा, प्रभु बहुत समय ज़्यादा हो गया है, अब तो मंदिर जाने का समय है, इसलिए आप नित्य मन क्रिया कर लीजिए, जल्दी चलिए। लेकिन रात्रि में जो उन्हें स्वप्न आया, वो भाव का संवरण नहीं हो रहा था। देखो, जिसका भाव पुष्ट हो जाता है वो कभी हृदय से निकलता नहीं। जैसे राधिका जी के स्वामी हैं, माने भगवान कृष्ण भी राधिका को अपना स्वामी मानती, तो इस तरह से इन दोनों का प्रेम जो है, ये कोई स्थिति में पहुंच जाए ये असंभव है, वो तो दिव्य प्रेम है। तो महाप्रभु इस स्थिति में अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। किसी तरह से उन्होंने स्नान किया, स्नान करने के बाद तिलक स्वरूप किया, लेकिन उनका मन उस रात्रि की लीला में लगा हुआ था, बार बार उनको वही याद आ रही थी। किसी तरह से महाप्रभु जब जाते हैं जगन्नाथपुरी का में दर्शन करने के लिए, मंदिर जब जाते हैं तो गरुड़ स्तंभ जहाँ पर है, उसी गरुड़ स्तंभ को पकड़ करके और खड़े हो जाते हैं। अब चूँकि जगन्नाथ भगवान हैं वहाँ पर विराजे हुए हैं, लेकिन रात्रि में उन्हें जो स्वप्न में राधा कृष्ण का जो दर्शन हुआ, श्याम सुंदर का जो दर्शन किया, वो हृदय में छाया हुआ है। इसलिए उन्हें सिंहासन पर जो है आज बलराम जी का, सुभद्रा जी का और श्याम सुंदर का दर्शन नहीं हो रहा, वही दर्शन हो रहा है जो उनके हृदय में दर्शन चल रहा है। वो फिर भी उन्हें तो आनंद है, उसी का दर्शन करके छके हुए हैं। इतने में एक उड़ीसा की माता जी थी, वो भी जगन्नाथ भगवान की बड़ी प्रेमिन थी। और वो पीछे आई तो उधर बहुत से लोग खड़े हुए थे, और वो आगे जाए कैसे दर्शन करने के लिए।
उसको कुछ समझ में नहीं आया। गरुड़ स्तंभ में महाराज जो है खड़े हुए, पकड़े खड़े हुए थे, एक आला बना हुआ था, तो माता जी ने उसी आले में पैर रखा और दूसरा पैर महाप्रभु के इधर जमा लिया, कंधे में रख लिया और बड़े प्रेम से जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने लगी। उसके प्रेमाश्रु बहने लगे। अब गोविंद जो उनका सखा था, उन्होंने कहा, अरे माता जी ये कहाँ तुम खड़ी हुई हो? लेकिन उसको होश नहीं था। महाप्रभु ने कहा, सुनो, उसको रोको नहीं, देखो कितने प्रेम से दर्शन कर रही, करने दो दर्शन। लेकिन जब उसको होश आया तो उतरी नीचे। नीचे जब उतरी तो महाप्रभु के चरणों में गिर गई, प्रभु मुझे होश नहीं था, मैंने नहीं जाना कि आपका एक कंधा कैसे आ गया। तो महाप्रभु उन्हें प्रणाम करके कहते, देखो इतने बड़े महापुरुष हैं, ये प्रेम की स्थिति ही ऐसी है, कौन बड़ा कौन छोटा सब ज्ञान भूल जाता है, उसकी दृष्टि में सब बड़े बड़े दिखाई देते हैं। हाथ जोड़ करके महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, माता जी जैसा तुम्हारे अंदर प्रेम जगन्नाथ भगवान के लिए है, वो प्रेम मेरे पास नहीं। माता जी मुझ पर कृपा करो, कुछ प्रेम मुझे भी मिल जाए, ऐसी कृपा करो। तो इस तरह से जब कहती है, महाप्रभु जो है बड़े दुखी होते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि महाप्रभु की जब स्थिति बदल गई, अब जो दर्शन जो कर रहे थे, अब माता जी से जब बात किया तो स्थिति बदल गई उनकी, थोड़ा माने उस तरह से उनका हृदय जो है अलग हुआ। वो जो दर्शन कर रहे थे, तब उन्हें भगवान का दर्शन हुआ, जगन्नाथ भगवान का, सुभद्रा जी का, बलराम जी का दर्शन हुआ। दर्शन करने के बाद वहाँ से जब आते हैं तो अब चूँकि जहाँ विश्राम किए थे वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन शरीर बड़ा शिथिल है। वो वहाँ पर भी बैठ करके और रोने लगते हैं। कहते हैं, हाँ श्याम सुंदर, तुम किधर गए? मुझ दुखियारी को छोड़ करके, मझधार में छोड़ करके कहाँ चले गए? इस तरह से हाय हाय कह करके अपने भाग्य को धिक्कार करते हैं। इसके बाद जो गोविंद था और भी जो लोग थे, तो किसी को ललिता कहते हैं, उनकी दृष्टि में ललिता, ललिता तू ही बताए उपाय, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे श्याम सुंदर के बिना रह सकती हूं? मुझे धीरज बंधाओ, मैं नहीं तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगी। इस तरह से उनके प्राण जो है व्याकुल हो रहे हैं। मुझे तो लगता है श्याम मनी गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं, अब घर घर जो है अलख जगाऊंगी और नरसिंगा मने बजाने वाला उसको लेकर के बजाऊंगी और मैं अपने आप को आत्मघात कर लूँगी, क्योंकि मुझसे प्यारे बहुत दूर चले गए, मुझसे मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसा कह करके देखो तो सखी कितना निर्दयी है, कितना निष्ठुर है कि मैं उसके लिए रो रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे दर्शन नहीं देता है। इस तरह से रो रहे हैं। किसी तरह जब आधी रात्रि होती है, तब गोविंद जो है उन्हीं के समीप पर मने विश्राम करते हैं रात में। और भगवान प्रेमियों के लिए तो भगवान का नाम ही एक सहारा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस तरह से कह करके प्रभु निरंतर रात भर रोते रहे। थोड़ी देर के बाद अब उन्हें तो नींद तो आ नहीं रही है। गोविंद तो बेचारा सो गया रात्रि होने के कारण, और ये यहाँ से उठते हैं जहाँ सो रहे थे गंभीर गुफा में, गंभीरा गुफा से, वहाँ से निकल करके और बाहर चले जाते हैं। जब बाहर चले जाते हैं तब गोविंद की नींद खुलती है। अरे महाप्रभु कहाँ चले गए? अब इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन महाप्रभु का पता ही नहीं कहाँ चले गए। अब जब बाहर निकल कर देखते हैं तो रात्रि के समय भी गरुड़ स्तंभ के पास महाप्रभु खड़े खड़े रो रहे। मैली माने वहाँ पर जो है गंदगी पड़ी है, फिर भी उन्हें होश नहीं, वहाँ पर खड़े खड़े रो रहे हैं। अब उनकी वहाँ पर खड़े होने के कारण थोड़ी देर से जब उन्हें एक प्रकार का जब विरह ज़्यादा उमड़ता है तो वहाँ उसी गंदगी में वो गिर जाते हैं। जब गिर जाते हैं तब उनकी स्थिति क्या हो जाती है? उनका शरीर लंबा हो जाता है, उनकी जो संधि हैं, जो हड्डियाँ जुड़ी हैं, वो सब अलग हो जाती हैं, जिसके कारण उनका शरीर लंबा हो गया। हाथ पैर की जो हड्डियां हैं
वो दूर दूर हो गई, बिल्कुल लंबा शरीर हो गया। जब इस स्थिति को गोविंद ने देखा वो तो डर गया कि अरे ये क्या हुआ। माने जब हड्डियाँ छोड़ दिया, केवल इधर पर चमड़ा भर दिखाई देता था, हड्डी जगह जगह छोड़ कर के लंबी हो गई। उस स्थिति को देख करके घबरा गया। उसी समय पर माने स्वरूप गोस्वामी जी भी आते हैं, और जब उनकी स्थिति को देखो, ये प्रेम की स्थितियाँ हैं, जब इस स्थिति को देखते हैं तो बड़े दुखी होते हैं। उन्हें लगा कि अरे महाप्रभु तो शरीर छोड़ करके चले गए, नहीं स्थिति में इस तरह शरीर में परिवर्तन क्यों होना। उनके मन में आया कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि स्वरूप गोस्वामी ने कि बड़े जोर से भगवान का नाम कृष्ण गोविंद उनके कानों में बड़े जोर से सुनाने लगे। उस सुनाने से क्या हुआ कि वो उनका शरीर जो है हिलने लगा और हिलने डुलने लगा। उनके मुख से भी हरि बोल निकलने लगा महाप्रभु के। और वो जैसे ही उठ करके बैठते हैं तो जो हड्डियां जो अलग अलग हो गई थी, धीरे धीरे वो जुड़ने लगीं सबके सामने, वो धीरे धीरे जुड़ गईं। इस तरह से उनका शरीर जो लंबा हो गया था वो एकदम छोटा हो गया। इस तरह की जो है अनेक प्रकार की स्थितियाँ, दिव्य स्थितियाँ महाप्रभु की हुई हैं। और आगे की स्थिति में क्या होगा इसको हम आप लोग कल श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं।